जय श्री कृष्ण। आप सभी को ग्रहण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से शास्त्रीय विधि से बताएंगे आपको कि ये जो ग्रहण होने जा रहा है कैसे आपके दुर्भाग्य का नाश कर सकता है। इस ग्रहण की महिमा पुराणों में क्या वर्णित है, क्या हमें दान देना चाहिए, कैसे आप अपने पूरे जीवन के पुण्य कर्म को सुधार सकते हैं और ये एक दिन आपके पूरे 12 वर्ष के पुण्य को नष्ट भी कर सकता है। आपके माम क्या कार्य है जो आपको नहीं चाहिए इस दिन। और प्रिय दर्शकों, ये ग्रहण पूरे भारत में लगने नहीं जा रहा है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि भारत के बहुत से ऐसे शहर होंगे, राज्य होंगे जहां इस ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा। तो इसके लिए जानकारी को पूरा देखना और सुनना आवश्यक है। विशेष रूप से मैं आपसे कहूं कि इस ग्रहण से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रदान करूंगा। क्या करें क्या ना करें, नियम क्या है, पूजा क्या करनी चाहिए और वो पितृकर्म जो दिन में किया जाता है वो कैसे इस दिन रात्रि को भी करना संभव है। शास्त्रों में क्या कहा गया है कि कैसे ग्रहण पर पितृकर्म पितृतर्पण रात्रि काल में किया जा सकता है। आइए जानकारी आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको सारे वीडियो प्राप्त होंगे। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं ग्रहण की। शास्त्रीय नियम क्या है, विधि क्या है, क्या कार्य करें, कैसे ये ग्रहण आपके भाग्य को बदल सकता है और कहां कहां नहीं होगा ग्रहण। सबसे पहले जानते हैं कि किस प्रकार से यह दिन आपके भाग्य को जगाने वाला है, कैसे आप अपने भाग्य को इस दिन के जागृत कर सकते हैं, दुर्भाग्य को समाप्त कर सकते हैं। यह बड़ा अद्भुत मौका लेके आ रहा है। यह ग्रहण चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आप इस चंद्र ग्रहण के माध्यम से आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं। प्रश्न उठता है कैसे। शास्त्रों में वर्णन आता है, वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय पर किया गया दान, जप, तप आदि जो सत्कर्म है, चाहे आप भगवान के नाम का जप करें, आप किसी दान दें, धन दान दें या वस्तु दान दें, अन्न दान दें, चाहे भगवान की स्तुति करें, पाठ करें, तो ये सभी जो सत्कर्म है ना, इनसे जो पुण्य प्राप्त होगा वो पुण्य 1 लाख गुना अधिक पुण्य देने वाला होगा। अब प्रश्न उठेगा कौन से मंत्र का जाप करें पंडित जी, क्योंकि ये प्रश्न ज्यादातर आते हैं चैनल पर। देखिए, मंत्र जो आपकी इच्छा हो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या केवल राम राम या केवल कृष्ण 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 कृष्ण, जो भी भगवान आपको प्रिय हो या जिनमें आपकी अधिक श्रद्धा हो उनका मंत्र आप जप कर सकते हैं। या आपको गुरु मंत्र यदि मिला है तो उस गुरु मंत्र का जप कीजिए, परम कल्याणकारी है। भगवान के नाम जो है ना उनका भी जप कर सकते हैं। जितना करेंगे उसका 1 लाख गुना अधिक पुण्य प्राप्त होने वाला है। हाँ, एक बड़ी जानकारी में उन सभी माताओं बहनों के लिए दे दूं जो रजस्वलावस्था में होंगी, क्योंकि माताएं ऐसी होंगी जो इस समय रजस्वला में होंगी। तो जो रजस्वला होंगी उनके लिए पाठ पूजा की मनाही होती है, पर मंत्र जप के मनाही नहीं है। आप भी लाभ ले सकते हैं इस अवसर का। बस आप मंत्र के आगे ओम ना लगाइएगा। आप केवल जो भी मंत्र हो जिसके आगे, जैसे ओम नमः शिवाय, तो ओम हटा दीजिए, नमः शिवाय नम, शिवाय नम, शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हटा दीजिए, नमः भगवते वासुदेवाय नम, भगवते वासुदेवाय नम, भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से मंत्र जप कर सकती है बिना माला के, और यह बड़ा पुण्यदायी, पुण्य वैसे ही रहेगा 1 लाख गुना। बस क्योंकि ओम नहीं लगाना है। कारण क्या है कि रजस्वला स्त्री को इस नियम का ध्यान रखना चाहिए। अब आप कहेंगे पंडित जी लाख गुना तो हो गया, आपने तो आरंभ में बोला था कि 1 करोड़ गुना पुण्य हो जाएगा। जी हाँ, ये पुण्य 1 करोड़ गुना भी हो सकता है। इसके लिए शास्त्र कहते हैं कि यदि गंगा किनारे या गंगा जल के साथ में आप इस जाप को करें, अर्थात जब बैठे उससे पहले ही किसी पात्र में
किसी कटोरी आदि में सामने गंगा जल भर के रख लीजिएगा और फिर पाठ कीजिएगा, फिर मंत्र जप कीजिएगा। तो गंगा जल जब साथ में हो और तब आप मंत्र जप करते हैं तो उससे जो पुण्य फल है वो 1 करोड़ गुना अधिक हो जाता है। यह महिमा है चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण के समय इतना अद्भुत आपको फल मिलता है और इसी से आपका भाग्य जागृत होता है। शास्त्रों से और बहुत सी जानकारी है मेरे पास जो मैं आपको देने वाला हूं। तो यह हुआ मंत्र जप। अब बात करते हैं दान की, क्योंकि दान के विषय में बड़े प्रश्न आते हैं कि पंडित जी दान कब करना चाहिए, ग्रहण के समय करें, ग्रहण के बाद करें, और दान कितना करना चाहिए, किस चीज का करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सबसे उत्तम विधि यह है कि देखिए ग्रहण के समय आप बाहर तो जा नहीं सकते दान देने के लिए, तो क्या करना चाहिए। देखिए ग्रहण में जो भी आपने दान देना है उसको अपने हाथ से ग्रहण के ही निकाल देना चाहिए। जब चंद्र ग्रहण चल रहा हो, सूतक काल नहीं, जब चंद्र ग्रहण चल रहा हो उस समय में उस वस्तु को हाथ लगा लेनी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए अन्न दान देने वाले हैं, चावल दान देने वाले हैं, किसी पात्र में रखिए, उसको स्पर्श करके भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु इस ग्रहण में मैं ये चावल दान करने का संकल्प करता हूं या करती हूं, ये मैं आपको अर्पित करता हूं। इस पर हाथ लगाकर भगवान से निवेदन करें। जब ग्रहण समाप्त हो जाए, स्नान आदि करने के बाद, शुद्धि आदि करने के बाद, फिर आप वो ब्राह्मण को दे दीजिए। या मान लीजिए आपने कोई ऐसी वस्तु देनी है जो आपके पास है नहीं, जैसे गाय माता को चारा खिलाना है या पक्षियों को दाना आदि डालना है, या आपने कोई रुपए आदि दक्षिणा देनी है, तो किसी भी, चाहे पक्षियों के चारे के लिए, चाहे गाय माता की सेवा के निमित्त, वो पैसे निकाल के रख लीजिए उस समय और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे मैं इस ग्रहण में ये अमुक रूपी अमुक वस्तु के लिए दान कर रही हूं, तो ग्रहण के समय ही उसका विचार होना चाहिए। इस प्रकार से आप उस ग्रहण का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि अब ग्रहण के समय बाहर जाना संभव नहीं है, इसीलिए केवल आप ग्रहण के समय पर निर्णय करेंगे। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखें, जब आप ये धनराशि का निर्णय करें ना, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। ऐसा नहीं कि आप सोच लें लाखों रुपए खर्च करने के और बाद में आप 1000 रुपए में भी जितना कर सके उतना ही मन में विचार करें। भगवा जैसे आपको भंडारा करवाना है तो आपको 21, 1000 का करवाना है तो प्रभु मैं ये 21,000 का संकल्प करती हूं, निर्णय करती हूं कि ये मैं भंडारा कराऊंगी, भंडारे में लगाऊंगी, या मैं 5100 रुपए भंडारे में देती हूं। ये जो भी निर्णय करें सोच विचार के करें, निर्णय कर लीजिए। ग्रहण के समय पैसे हाथ में है, उसी समय पैसों का स्पर्श कर दीजिए। उसके बाद आप जब भी आपको लगे कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, उसके बाद आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, गाय को चारा खिला सकते हैं। जिस चीज के लिए संकल्प लिया है आपने उसको आप कर लीजिए। आप कोई वस्तु लाना चाहते हैं, नहीं ला पाए हैं तो कोई बात नहीं, उस समय संकल्प कर लीजिए आप कि ये वस्तुएं, इतने वस्त्र या इतनी अमुक वस्तुएं मैं दान करूंगी या करूंगा। उसका उस समय जो संकल्प आप कर लेंगे, बाद में भी यदि लाके वो किसी को दान दिया जाता है तो वो ग्रहण में किया गया दान ही माना जाता है। अब एक कार्य ऐसा जो आपको इस दिन नहीं करने हैं, वो कार्य यह है कि इस दिन ग्रहण के समय पर या ग्रहण वाले दिन, क्योंकि सूतक भी चल रहा होगा, किसी भी प्रकार पत्र पुष्प आपको नहीं तोड़ना है। किसी भी वृक्ष से, किसी भी पौधे से आपको कोई पुष्प नहीं तोड़ना, कोई पत्ता नहीं तोड़ना, टहनी नहीं तोड़नी। इस चीज का ध्यान रखना है, इसका बड़ा पाप लगता है। अब ऐसे में आप में से बहुत से दर्शक कहेंगे पंडित जी फिर पूजा कैसे करें, हम पूजा करते हैं तो भगवान को कैसे अर्पित करें। देखिए सबसे पहली बात तो यह कि अगर आपके आसपास कहीं कोई फूल वाले बैठते हैं, माली है कोई, तो आप उससे लेके आ सकते हैं, उसमें आपको दोष है। और अगर आपके आसपास इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो आप उस दिन पत्र पुष्प अर्पित ना कीजिए। भगवान को इससे कोई पाप नहीं लगेगा, इससे कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान भाव के भूखे होते हैं, आप भाव रखिए और बिना पत्र पुष्प के भी आप पूजन के तुरा रहा है कीजिए, उत्तम रहेगा, परंतु तोड़ के पाप के भागीदार ना बनिए। प्रिय दर्शकों, ग्रहण वाले दिन आपको बाल कपड़े आदि निचोड़ने चाहिए, अर्थात नहीं धोने चाहिए। कपड़े नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए। जो माताएं बहनें हैं उनको इस दिन अपना सर धोने चाहिए। शास्त्रों में इसकी मनाही कही गई है। ग्रहण के समय पर हमें सोना नहीं चाहिए। जब ग्रहण लग गया हो ना, उस समय हमें सोना नहीं चाहिए। और एक और बड़ी बात जो शास्त्रों में कही है कि ग्रहण के समय हमें मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। जब ग्रहण लग गया हो उस समय पर हमें नहीं सोना चाहिए, ना ही मलमूत्र का त्याग करना चाहिए, मैथुन आदि कार्य नहीं करने चाहिए। और ग्रहण के दौरान हमें कुछ भी खाना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। इससे अत्यधिक हानि होती है, अधिक पाप उत्पन्न होता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये, क्योंकि ये पूर्णिमा है, बड़ी पूर्णिमा है,
तो कई बार लोग सोच लेते हैं कि हम कोई वाहन ले आते हैं, कोई नया कारोबार शुरू कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि इस दिन आपने कोई नया कार्य शुरू नहीं करना और कोई भी वाहन आदि आपको नहीं खरीदना चाहिए। अब मैं बताता हूं कि शास्त्र क्या कहते हैं। जिन चीजों की मनाही है, अगर आप उन चीजों को करेंगे तो आपको क्या नुकसान होगा। मैंने कहा कि ग्रहण के समय का त्याग नहीं करना चाहिए। तो जो लोग लघु शंका जाते हैं, अर्थात जो यूरिन त्याग करने जाते हैं, तो वो व्यक्ति दरिद्र हो जाता है, और जो दीर्घ शंका जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं या मल त्याग करने जाते हैं, तो उससे व्यक्ति कीड़ा होता है। और यदि इस समय सोया जाए तो सोने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से रोगी होता है। और यदि आप स्त्री प्रसंग करते हैं इस समय पर, ग्रहण के समय पर, तो वो व्यक्ति सुअर होता है। और इस उबटन लगाकर भी स्नान नहीं करना चाहिए। उबटन लगाकर स्नान करने से व्यक्ति कोढ़ी होता है। अतः 3 तारीख को इन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपसे बात करूंगा गर्भवती माताओं बहनों के लिए, कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनके लिए शास्त्रों में क्या निर्देश है। गर्भवती माताओं बहनों को विशेष रूप से ग्रहण के समय सावधान रहना चाहिए। इस समय पर आपको घर से बाहर से बचना चाहिए, आसमान की ओर देखने से बचना चाहिए। इस समय पर आपको जितना हो सके मंत्र जप करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस समय आपको सोने से बचना चाहिए। अगर मैं खाने की बात करूं तो क्योंकि गर्भस्थ शिशु है, अधिक समय भूखा रहना ठीक नहीं होता, इसीलिए यदि ना रहा जाए तो आप कुछ भोजन सामग्री सेवन कर सकते हैं। और अगर रह पाए तो मात्र 4 घंटे की बात होती है, यह सबसे कम रहेगा। प्राचीन परंपराओं में कहा जाता है कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं उन्हें कटाई बुनाई छनाई का कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात काटने बुनने का कोई काम उस दिन नहीं करना चाहिए। अब एक बड़ी जानकारी आपके लिए, और ग्रहण के समय पर दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। बड़ा भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। ग्रहण के समय यदि आपने दूसरे का अन्न खाया तो आपके 12 वर्षों का पुण्य नाश हो जाता है, 12 वर्षों का। इसलिए 3 मार्च को भूल के भी आप दूसरे का अन्न नहीं खाएंगे। और यह केवल ग्रहण की बात नहीं है, सूतक काल से ही, सूतक काल से और ग्रहण की समाप्ति तक आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाएंगे तो अपने 12 वर्षों के पुण्य का नाश कर बैठेंगे। यह वर्णन आता है स्कंद पुराण में। मैं यहां जो भी जानकारी देता हूं पुराणों में जो लिखी होती है वही बताता हूं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ मनगढ़ंत बता रहा हूं, जो मैं जानकारी है वो मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। तो दूसरे का अन्न नहीं खाना। मार्कंडे पुराण में एक बड़ी अद्भुत बात लिखी है कि शतक, अर्थात चाहे कोई भी ग्रहण क्यों ना हो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति, इन सभी में तीर्थ स्मरण करने मात्र से 100 यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जब ग्रहण लग जाए, ग्रहण के समय पर आप प्रकार से जब स्मरण करेंगे तो उससे 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है, केवल स्मरण मात्र से ही। अब कहेंगे कि पंडित जी कैसे क्या जपना चाहिए, कैसे स्मरण करना चाहिए, तो मैं आपको जो पुराण में वर्णित श्लोक है वो बता देता हूं। इनको लिख के रख लीजिए, चाहे ग्रहण के समय रिकॉर्डिंग चला लीजिएगा और फिर आप इसके साथ बोलते जाइएगा। इनका स्मरण करने मात्र से ही 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अयोध्या रामाया काशी कांची अवंतिका, पूरी द्वारावती चायव अपतेता, मोक्षदायी। पुनः सुनिएगा, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, वंतिका, पूरी द्वारावती, चैव सत्यता, मोक्षदायिका। इसे स्मरण करके रखिएगा। ये आप ग्रहण के समय पर स्मरण करेंगे, जपेंगे, दोहराएंगे, से 100 यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। श्लोक बताता हूं आपको, जो पुराणों में वर्णित है। आपने ये स्नान के समय सुना भी होगा, बहुत से लोग इसका प्रयोग करते हैं। हम भी जल स्नान के समय इसका प्रयोग करते हैं। गुरु नर्मदा सिंधु कावेरी गुरु, एक श्लोक यह है, इनका आप केवल स्मरण कर लेंगे तो इसी से आपको सौंपता पारेगा, यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। आपका जो बही खाता है ना, जिसमें आपके पुण्य लिखे जाते हैं भगवान के यहाँ पे, वो भर जाएगा कि यह बही खाता ही है जो आपके भविष्य को अच्छा या बुरा बनाता है। इस बही खाते में जितने पुण्य कर्म आप अपने रिकॉर्ड करवाएंगे, लिखोगा, उतने ही आपका जीवन अच्छा होता चला जाए। और ये चंद्र ग्रहण है। इस चंद्र ग्रहण में इन कर्मों का बड़ा अद्भुत फल शास्त्रों में कहा गया है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए भी चौंकाने वाली हो सकती है। आपने सुना होगा कि ग्रहण के समय में ये काम ना करो, ये काम ना करो, ये ना काम करो, लेकिन एक कार्य ऐसा है जो खूब 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 अधिक पुण्य देता है, वो है पितृ तर्पण। जी हां, ग्रहण के समय में किया गया पितृ तर्पण आपके पितरों को जो तृप्ति देता है वो कोई और नहीं देता। और ये जो ग्रहण है, आप जानते हैं कि ये होली पूर्णिमा पर लग रहा है, क्योंकि सूर्य के मुख से पूर्णिमा 3 तारीख को ही है। और मैंने पहले भी बताया है कि ये मनोवादी तिथि है, मनवंतर तिथि है।
इससे मनवंतर की शुरुआत हुई थी और मनवंतर तिथि की महिमा बड़ी अद्भुत कही है शास्त्रों में। यह तिथि 2000 वर्षों तक आपके पितरों को तृप्त रखती है। कैसे करेंगे तृप्त? इस पे यदि आप केवल तर्पण कर लेंगे तो उसी से आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे, और थोड़े बहुत समय के लिए नहीं, 2000 वर्षों के लिए तृप्त हो जाएंगे। अर्थात 2000 वर्षों तक आपके पितृ तृप्त होते हैं। अगर आप तिथि पर श्राद्ध कर्म करते हैं, पितरों को तृप्त करते हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि इसमें पिंड रहित श्राद्ध भी कर सकते हैं और यह अत्यंत कल्याणकारी है। तो आपने जल तर्पण करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए। करना क्या है कि जब ग्रहण का समय चल रहा हो ना, उस समय पर एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, शुद्ध जल भरिए, और एक पत्ता तुलसी का डालिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिएगा। आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लोटे को सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। पाठ के लिए मैं मना करूंगा क्योंकि पवित्र पुराणों को, पुस्तकों को ग्रहण के समय पर स्पर्श नहीं करना चाहिए। मैं आपके लिए अपलोड करूंगा गीता का 7वां अध्याय। अगर आपको ना मिले तो YouTube पर लिखिएगा गीता का 7वां अध्याय, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे हमारे 7वें अध्याय के। उनमें से जो भी आपको देखना हो उसको सब में बड़े अद्भुत तरीके से हमने गीता का 7वां अध्याय भी सुनाया होगा और विधि भी बताई होगी। यहां बताऊंगा आपको, तो अध्याय सुनिएगा। उसके बाद उसका जो पुण्य है वो अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा संकल्प करके कि हे प्रभु, इसका जो पुण्य है वो हमारे पितरों को प्राप्त हो और वो उससे तृप्त हो। इस प्रकार से पितृ का अहेय पुण्य अर्पित करके फिर तर्पण कीजिएगा। तर्पण की विधि मैं उस वीडियो में डाल दूंगा कि कैसे आपने जल तर्पण करना है। ये कार्य आपको अवश्य 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 है। एक तो ये कि मनुवादी तिथि है, दूसरा ग्रहण के समय किया गया पितृ तर्पण आपके पितरों को बहुत अधिक पुण्य देता है। पितृ दोष दूर हो जाएगा, आपके पितृ प्रसन्न होंगे, और पितृ प्रसन्न होंगे तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। अब प्रश्न ये उठेगा कि पंडित जी, ग्रहण तो रात्रि को होगा और आप हमेशा कहते हैं कि सूर्यास्त से पहले ही तर्पण करना चाहिए। जी हां, सही है, लेकिन शास्त्र इसमें अनुमति देते हैं कि यदि ग्रहण हो तो ग्रहण का लाभ लेने के लिए, अपने पितृ को तृप्त करने के लिए आप में भी तर्पण कर सकते हैं। तो आप रात्रि को तर्पण कीजिएगा। जब आपके यहां ग्रहण चल रहा हो ना, आपके प्रदेश के अनुसार मैं जानकारी दूंगा कि आपके यहां ग्रहण कब से कब तक रहेगा। उस समय पर आप वह जल तर्पण कीजिएगा। गीता के 7वें अध्याय को सुन के का फल इतना अधिक है कि पुराण कहते हैं कि यदि आप ग्रहण के समय पर यह पितृ तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो ये समझो कि आपने ब्राह्मण को पूरी पृथ्वी दे दी है। पूरी पृथ्वी के दान करने का जो पुण्य है वो केवल जल तर्पण करने से प्राप्त हो जाता है। सोचिए, आप 1 गज भूमि किसी को देने आ जाए तो कितना मुश्किल है, और यहां पूरी पृथ्वी दान करने का पुण्य आपको प्राप्त हो जाए। आपके पितृ जो है 2000 वर्ष के लिए तृप्त होंगे, क्योंकि यह मनोवादी तिथि है, और ग्रहण के कारण पूरी पृथ्वी दान करने का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। भूमि दान कितना फल देता है? अगर आप हमारे यहां पर फाल्गुन महत्व में सुन रहे हैं तो स्कंद पुराण में वर्णन देवर्षि नारद सुना रहे हैं कि जब उन्हें यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने 26,000 ब्राह्मणों को बसाने के लिए भूमि दान दी थी, क्योंकि भूमि दान श्रेष्ठ दान है, उससे बड़ा कोई दान नहीं। तो ये ग्रहण आपको अवसर दे रहा है कि आप इस समय जल तर्पण करें। 7वां अध्याय सुन के अपने पितरों का, तो आपको पूरी पृथ्वी दान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। और शास्त्र कहते हैं कि जो इस समय पर तर्पण नहीं करता है, पितृ का श्राद्ध कर्म नहीं करता है, वहां इस पृथ्वी पर जैसे कीचड़ में गाय परेशान होती है, उसी प्रकार से इस जीवन में कष्टों को भूलता है। शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण में किया गया श्राद्ध अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक वह श्राद्ध पुण्य देने वाला होगा। इसीलिए आपको ग्रहण में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। विधि मैंने बता दी, अधिक कुछ ना कर पाए तो केवल गीता के 7वें अध्याय को सुन के और इस विधि से जल तर्पण करके पितरों को अर्पित कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, अब मैं ग्रहण की बात करता हूं। देखिए, ग्रहण जो आरंभ होगा उससे 9 घंटे पहले चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि सुबह के समय सूतक से पहले जो आप पूजा पाठ कर लेंगे। ठाकुर जी की पूजा, लड्डू गोपाल जी की पूजा सूतक के बाद नहीं होगी। भोग अधिकारी सूतक के बाद नहीं होंगे, तो पर्दे बंद कर दीजिएगा। मंदिर के कपाट बंद करती है। दर्शन दीजिएगा। खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी में डाल दीजिएगा। ना हो तो तुलसी के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं, और पानी की टंकी में भी आपको अवश्य डाल देनी चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको स्नान करना है, स्वयं शुद्ध होना है। जिस जिप पर
माला से जप करेंगे उसको गंगा जल से शुद्ध करना है, जिस आसन पर बैठकर आपको जाप करेंगे उसको धोना है और फिर भगवान को स्नान आदि कराना है, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है, बाकी कार्य करने हैं। दान के विषय में मैंने आरंभ में जानकारी दे दी थी, इस विधि से आप दान कर सकते हैं। यह है ग्रहण के विषय में बात करें कि ये जो ग्रहण है वो कहां कहां किस किस समय पर रहेगा, तो मैं आपको बताता चलूं कि यह ग्रहण गुजरात में बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं दिखाई देने वाला है। वहां पे सूतक भी नहीं लगेगा, चाहे बात अहमदाबाद की हो, चाहे सूरत की, चाहे मोरबी की हो। इन सभी स्थानों पर ना तो सूतक लागू होगा ना ही ग्रहण लगेगा। इसके अतिरिक्त भी आनंद और वलसाड़ में भी इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। मुंबई में भी यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ये वो शहर है जहां चंद्र उदय ही ग्रहण समाप्त होने के बाद होने जा रहा है, इसीलिए यहां पर ग्रहण नहीं लगेगा। बाकी और भी बहुत सारे प्रदेश हैं जो छूट गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ लीजिएगा। अपने शहर के नाम के अनुसार मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं, पूरे भारत में सूतक जो है वो लगभग 8 बजे से पहले शुरू नहीं होगा। तो 8 बजे से पहले तो पूरे भारत में ही पूजा पाठ की जा सकती है। यहां तक कि आप सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजन आदि भी सुबह सुबह कर सकते, उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। जो पूर्वी भारत है वहां लगभग 8:05 पर सूतक लगेगा। बाकी सभी शहरों का अलग अलग समय भी है, उसकी जानकारी मैं दे दूंगा। कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ लीजिएगा कि आपके यहाँ सूतक कब लग रहा है। दिल्ली में सूतक जो है सुबह 9:39 पर लगेगा और ग्रहण समाप्त होगा 6:46 पर। कि सभी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछेंगे तो मैं अवश्य आपके शहर और राज्य के अनुसार आपको समय प्रदान करूंगा। पर ध्यान दीजिएगा कि इसी के अनुसार आप पूजा पाठ करें, उत्तम रहेगा। जानकारी अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग लाभ ले पाएं। हरे कृष्णा।